अगर उनको लगता है कि हम उनके अंदर ज़्यादा ज्ञान है तो मंच सजा दीजिए गांधी मैदान में और नीतीश जी को आने कहिए और वार्तालाप हो जाए जिस भाषा में चाहते हैं। वो कौन से शब्द ऐसे उसमें वर्णित किए गए हैं जो तेजस्वी यादव जी की योग्यता के अनुकूल नहीं है, और अगर योग्य हैं तो वार्तालाप कर लेना। जिस जहाँ हत्या होती है, रुपेश जी की गाड़ी पर बच्चे खेल रहे थे, कौन सी होगी? साइंटिफिक जांच होगी जी, इन्वेस्टिगेशन होगा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होंगे, कैसे होंगे? तो ये लोग चाहते हैं कि ये पूरी केस को बासी होने दें ताकि लोगों का ध्यान हट जाए और दूसरी चीज़ों पर केंद्रित हो जाए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। सर, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने तेजस्वी यादव की योग्यता पर सवाल उठाया है और कहा रोज एक ही कैसेट बजाना बंद करें। लेटर कौन लिखता है उनका, जो सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने लिखा है, वो पूछ रहे हैं। आरसीपी सिन्हा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन मुझे आज पता चला कि पूरी तौर पर भाषाई तौर पर बहुत ही दरिद्र है। जिनके लेटर हेड से शब्दों गए हैं, वर्णित हैं, वो नेता प्रतिपक्ष के हैं, और इनकी काबिलियत इस बात का प्रमाण है ना कि बिहार की जनता ने इनकी काबिलियत के आलोक में ही बिहार की बड़ी पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय जनता दल को। अगर उनको लगता है कि हम उनके अंदर ज़्यादा ज्ञान है तो मंच सजा दीजिए गांधी मैदान में और नीतीश जी को आने कहिए और वार्तालाप हो जाए जिस भाषा में चाहते हैं। उनके एक एक लाइन, क्या ये सत्य नहीं है कि नीतीश कुमार जी के चितवन पे दबाव की रेखाएं साफ साफ परिलक्षित होती है? क्या ये सत्य नहीं है कि बिहार के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है? भारतीय जनता पार्टी की गुलामी सहन करने के लिए मजबूर नीतीश कुमार जी नहीं है। बिहार की जनता अपराधियों के हवाले नहीं कर दिए गए हैं। वो कौन से शब्द ऐसे उसमें वर्णित किए गए हैं जो तेजस्वी यादव जी की योग्यता के अनुकूल नहीं है, और अगर योग्य हैं तो वार्तालाप कर लेना। आप जिस तरह से आपने अपनी आभा को गिरमी रखी है कि आने वाले इतिहास के पन्नों में आपकी किस रूप में लोग देखेंगे, यह भी कोई बताने की जरूरत है क्या? तो आरसीपी सिन्हा स्वाभाविक तौर पर भाषाई दरिद्र है। तो जो खुद भाषाई दरिद्र है, यही कारण से दूसरे की योग्यता उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष की काबिलियत, उनके परफॉर्मेंस, सब कुछ बिहार की जनता ने स्वीकार करके ही दिया है। आज सीएम नीतीश कुमार से बिहार के डीजीपी ने मुलाकात की और मुलाकात में ब्रीफ किया कि आखिर रुपेश हत्याकांड को लेकर कहां तक केस पहुंचा है। डीजीपी फिर कह रहे हैं कि जल्दी केस को सुलझा लिया जाएगा। देखिए, सरकार दावे कर रही है, बकरे खोजे जा रहे हैं। बकरे मतलब? बकरे खोजे जा रहे हैं। मेरा साफ मत है कि रुपेश हत्याकांड में जो खुल करके कई तरह की किंवदंतियां भी आ रही है सोशल मीडिया पर, कई पार्टी के लीडरों ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। कहीं न कहीं इस केस में बड़े मछलियां चुपचाप जो है बैठी है और इसमें सत्ता संरक्षण की बू आती है। वरना भला 5 दिन बीत जाए और बिहार के शासन व्यवस्था इसकी एक सुराग भी ना खोज पाए हो, तो यह गिरती शासन व्यवस्था का इकबाल का इससे बड़ा प्रमाण हो ही नहीं सकता, जिनके अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन सब के सब कहीं जहें के तहें धरे पड़े हैं। किस प्रकार के आप वैज्ञानिक तरीके से जांच करोगे? हमको बताओ। जिस जहाँ हत्या होती है, रुपेश जी की गाड़ी पर बच्चे खेल रहे थे, कौन सी होगी? साइंटिफिक जांच होगी जी, इन्वेस्टिगेशन होगा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होंगे, कैसे होंगे? तो ये लोग चाहते हैं कि ये पूरी केस को बासी होने दें ताकि लोगों का ध्यान हट जाए और दूसरी चीज़ों पर केंद्रित हो जाए। लेकिन बिहार की जनता इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देख रही है, और जिन जिन लोगों का कई रूपों में, कई स्तर पर क्या क्या नाम आ रहे हैं, तो खुलासा होने के बाद ही पता चलेगा।
आपको लगता है कि सरकार केस को सुलझा पाएगी, क्योंकि पटना पुलिस लगातार जो है छापेमारी कर रही है। कल बिहार सरकार के 2 विभागों में भी पुलिस गई थी और पूछताछ उन्होंने किया था। घटना है पटना की, रिसर्च होनी चाहिए पटना में। अब घटना पटना की, घटना में कौन लोग हैं, कैसे हैं, नहीं है तो पुलिस तय करेगी। लेकिन इतना तो सत्य है, कुछ न कुछ तो बात है जो इतनी देरी लगा दी। जो दम भरते थे पाताल से ढूंढ निकालेंगे, कहाँ गया पाताल? रोज हत्या हो रहा है जिला मुख्यालयों के अंदर में। एक हाई प्रोफाइल हत्या के बाद सरकार की नींद टूटती है और डीजीपी बिहार कहते हैं कि हमारे पदभार संभालने के पहले 19 में तो बेतहाशा हत्या हुई है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है जी। वो तो अपने क्लीन चिट दे रहे हैं, कह पिछले वाले डीजीपी ने सारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया, उनका कहना ये है। देखिए, रुपेश हत्याकांड के जो भी आरोपी हैं और जिस तरह से हत्या की गई है, छोटे छोटे बच्चे को अनाथ करने की जो काम किया है, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसको कौन सा रंग सरकार दे करके अपना हाथ धोना चाहती है, अपना चेहरा क्लीन करना चाहती है, वो तो आने वाला कल पता चलेगा। चलिए, ये थे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।